स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बेटा हम नए टॉपिक के साथ आज फिर आए हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें क्या है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का जो लास्ट टॉपिक था हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पे डिस्कशन किया था। समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद कर रहे हैं नई एनर्जी के साथ आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इस पे बहुत गौर करना है, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली में आज हम नई चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। कहने का मतलब है जब ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं H2O है हमारे पास, H2S है, H2SE है, H2TE है, ओल्ड स्टाइल से टीपुट, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन की तरफ इसकी क्या है, रिएक्टिविटी है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इन्होंने बना लिए है, ठीक है। तो हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि H2O है हमारे पास, इस तरीके से है OHH, ठीक है। दो इस पे क्या है, लोन पेयर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ये सल्फर है, इस पे भी क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे। इसी तरह से हमारे पास Fe है, इस पे भी दो लोन पेयर हैं। और इसी तरीके से हमारे पास Te है, ठीक है, और इस पे भी दो लोन पेयर, ठीक। इसमें बहुत अच्छी चीज़ आएगी निकल के, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल में क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसमें क्या हो गए, दो लोन पेयर हो गए, तो ये बैंड स्ट्रक्चर बोली जाती है, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर हो गई। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5, ठीक है। इसका लगभग बता रहा हूँ मैं 93 डिग्री है, इसका 92 है और इसका कितना है, 91 डिग्री, ठीक है। ये इसका क्या है, बॉन्ड एंगल है। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक, sp3 जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल 109.28 होना चाहिए, ऐसा हमने खूब पढ़ा है, काफ़ी बार पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें कितना है, 104.5। तो आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देता है। भाई इस पे दो लोन पेयर है तो इन्होंने बॉन्ड एंगल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल तो ये होना था, लेकिन हो क्या गया, ये वजह क्या है, लोन पेयर ने इनको रिपेल करके इनको और नज़दीक कर दिया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि भाई हम तो इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं कि H2O और H2S में जो बॉन्ड एंगल है वो किसका ज़्यादा होगा। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो बॉन्ड एंगल देंगे थोड़े ही ना कि भाई इसमें 104.5 है और इसमें 93 है, किसका ज़्यादा है बताइए, ऐसे थोड़े ही देंगे। वो H2O और H2S का बॉन्ड एंगल कंपेयर कराएंगे। आप बता दोगे कि सेंट्रल एटम में जिसका भी सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्चुअल में होता क्या है, आपसे पूछ लिया कि इसका ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, तो यहाँ तक भी आप बहुत अच्छे से आप बता दोगे क्योंकि OH है और SH है, यहाँ पर है इस तरीके से। इसके अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या हैं, बॉन्ड पेयर है, सॉरी सल्फर और हाइड्रोजन के हैं। तो अब देखना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगी। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम है तो बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे, H2O का बॉन्ड एंगल इसलिए ज़्यादा है बिकॉज द सेंट्रल एटम हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एंड रिपल्सन टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। समझ रहे हो? अब ये समझने के बाद यहाँ तक तो बहुत अच्छे से आपको पहले भी शायद पता हो या नहीं पता हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन समस्या कहाँ आती है, इसके बाद जो मेन पॉइंट शुरू हो रहा है, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा वो ये करूँगा कि भाई साहब बॉन्ड एंगल 104.5 था, 93 हो गया। आप देखिए 104 भी ले लें या 105 भी ले लें तो आप देखो 5 डिग्री 100 से ज़्यादा ये हो गया और 7 कम हो गया, तो 7 और 5 12 का डिफरेंस है इनमें लगभग, जबकि इनमें कंपेयर करें तो 1 का ही है लगभग। ऐसा क्यों भाई? ये तो ठीक है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ तो गए, लेकिन भाई साहब इतना थोड़े ही इंक्रीज हो सकता है, इसके पीछे कुछ और भी तो रीज़न मिलेगा। वो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें थी यहाँ तक, भाई इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, क्यों है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे भाई रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इसका 109.28 क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर है, उन्होंने बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर दिया, लगभग 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, एक लोन पेयर की वजह से। तो उन चीज़ों का यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भाई ना तो वो हम कर रहे हैं कि 2.5 डिग्री वाला, हो सकता है 104.5 था, 103 आ जाए, 102 आ जाए, 100 आ जाए, ये तो 93 तक आ गया। ये क्या कहानी हुई भाई, ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए एक स्पेशल रूल आया था, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल ने क्या बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, तो वो आपको समझनी है कि एक्चुअल में ड्रैगो ने क्या किया। इन भाई साहब ने क्या बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ भी था, लोन पेयर यहाँ भी था, लोन पेयर यहाँ भी था, लोन पेयर यहाँ था, दोनों पे दो दो लोन पेयर है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कह रहे हैं कि बॉन्ड एंगल 104.5 है और बॉन्ड एंगल कितना है, 93, ठीक। वजह क्या है? ड्रैगो ने बताया कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं करती है, इसके अंदर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया कि भाई अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 के करीब होना चाहिए था, दो लोन पेयर थे तो रिपल्सन से थोड़ा डिक्रीज हो जाना था, इतना डिक्रीज थोड़ी होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास, 93 डिग्री का है, 90 के आसपास हो गया, कहने का मतलब राइट एंगल्ड है। तो वो कैसे हो सकता है कि अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 एंड 2p4 हमारे पास ये है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s में 2 हैं और p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए हैं, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कैलकुलेट करनी आती होगी, जितने लोन पेयर हैं, जितने बॉन्ड पेयर हैं, आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए, 4 अगर है तो उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए, ठीक है। तो अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s और 3 p हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई कि नहीं, 1s एंड 3p, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हो गई। तो sp3 sp3 sp3, ये जो ऑर्बिटल है sp3 है, ये है sp3 है, ये है लोन पेयर है sp3 में है, ये लोन पेयर है किसमें है, sp3 में। इस केस में सल्फर है, इसमें भी क्या हो, इसमें 2s2 2p4 है, इसमें 3s2 3p4 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक्स प्लेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट पूरा जो ऑर्बिटल है आप देखिए, जो पिक के हैं s के 2 हैं, ठीक है, s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पिक के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये px है, py है और pz है,
आप इन तीनों की स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब ये तीनों आपको पता है Px है, Py है और Pz है, परपेंडिकुलर होते हैं तीनों ही, है ना, Px, Py और Pz। तो Px, Py और Pz हो गए आपके पास, ठीक है। बाकी S वाला लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया। ये दोनों के साथ जैसे मैं ये ऑर्बिटल बना दूं आपके पास कि हमारे पास क्या है, Px है, Py है और Pz है, इस तरीके से है, ठीक है। अब एक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है। और एक तरफ S में क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर कर लिया, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इसने सजेस्ट किया कि भाई देखो अब बॉन्ड एंगल हम कह सकते हैं 90 के करीब है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा बहुत अंतर है, वो इनके अंदर क्या है, रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इतना चेंज तो नहीं हो सकता ना, तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं कर रही है, इसमें प्योर ऑर्बिटल हैं, ये p ऑर्बिटल है पूरा, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल हैं इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जैसे मैं आप इससे समझोगे कि जैसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, सारे ही sp3 हैं, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ठीक है। तो sp3 जब होती है भाई, 4 ऑर्बिटल जब मिलेंगे s और 3 पीक के, जब ऑर्बिटल मिक्स होंगे, आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जब ऑर्बिटल जितने इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो 4 हैं, तो 4 ही हमारे पास इस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास थे, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या थे, 2 तो लोन पेयर थे, 1 2, ये 2 लोन पेयर हो गए, एक एक इनमें इलेक्ट्रॉन था, आप देख लो, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो इसमें तो सारे sp3 थे, लोन पेयर sp3 में है, लोन पेयर sp3 में है, ये बॉन्डिंग sp3 से हुई है, ठीक है। इस केस में प्योर p है, p है, p है, इसमें sp3 नहीं है। ये जो बचा ये कौन सा है, s वाला प्योर। तो प्योर है, प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये कैसा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो ड्रैगोज ने क्या बताया कि इस केस में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। फिट बात भी बैठ गई कि भाई लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। इस केस में 90 के करीब हैं सारे बॉन्ड एंगल, तो 90 के करीब है तो बोले हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, प्योर ऑर्बिटल टेक्स मतलब बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज ने क्या बताया था, 2-3 चीजें बताई थी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 4 होना चाहिए। ड्रैगोज रूल कब टेक्स प्लेस करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे नीचे की तरफ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो इसमें ड्रैगो रूल फॉलो होगा, नाइट्रोजन से नीचे वाले। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इससे ऑक्सीजन से नीचे वालों में ड्रैगोज रूल फॉलो होगा। कहने का मतलब नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इससे नीचे वाले हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। ऑक्सीजन में होगी, इससे नीचे वाले हाइब्रिडाइजेशन में टेक्स प्लेस नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेके मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो बताऊँगा मैं। कि अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर लूँ, ऑक्सीजन फैमिली हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली लिख के मैंने आपको समझाया भी है, और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली की मैं बात करूँ तो NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है, BiH3 है, ठीक है। अब NH3 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और मैं PH3 की, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो मैंने बताया था कि ऊपर वाले नाइट्रोजन को छोड़ के उसकी फैमिली वाले क्या करेंगे, ड्रैगोज रूल को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे आप देखिएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107.8 होता है, ये 93 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 93.8 होता है मेरे हिसाब से, 94 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस हो गया, वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। 2-3 चीज़ें हम फिर से डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109.28
बॉन्ड एंगल होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन नहीं है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इसमें भी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ना टेट्राहेड्रल है। तो बॉन्ड एंगल इसने लगभग 2.5 लगभग कह रहा हूँ मैं, इसने डिक्रीज कर दिया। यहाँ तो ये कहानी फिट बैठ रही है, इस पे एक लोन पेयर है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। आप देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, 7 लगा लो और आगे भी 7, 8, 9 तक लगा लो, तो बहुत ज़्यादा। इसके और इसके बॉन्ड एंगल में आपसे ये पूछा जाए NH3 और PS3 में से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा, आप कह दोगे NH3 का। रीजन पूछा जाएगा because of greater electronegativity of central atom. Nitrogen is more electronegative than phosphorus. It will attract electron pair and increase the electron density. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्सन टेक्स प्लेस करेगी, बॉन्ड एंगल भैया इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भैया ये बताओ इतना डिफरेंस कहाँ से आया, भाई ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, बाकियों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वजह क्या है, ड्रैगोज रूल, समझ रहे हो, ड्रैगोज रूल। अब इसमें ड्रैगोज रूल क्या कह रहा है कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन में है 1s2, 2s2 एंड 2p3, ठीक है, तो 2s2 एंड 2p3, s ये s इलेक्ट्रॉन हो गए, p3, ठीक है। अब वही चीज मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो लगभग इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लोन पेयर है sp3 में है, ठीक है। और बाकी भाई देखो इसमें एक तो लोन पेयर हो गया, ये सारे sp3 हो गए। अब हाइब्रिडाइज बता रहा हूँ मैं, बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन आया, इसने शेयरिंग की, तो इसने शेयरिंग किसके साथ की, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, sp3 के साथ, sp3 के साथ। जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी किस में है, sp3 में है। मैं अब pH3 की बात कर लेता हूँ। अगर मैं pH3 की बात करता हूं तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 3s2 एंड 3p3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर ये भी इसी तरीके से करता तो क्या होता, बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा होता, लेकिन इसमें 90 के करीब है। तो इसका मतलब ये भी p है, ये भी p है और ये भी p है, px, py, pz। ये p ऑर्बिटल्स यहाँ हैं, ये p ऑर्बिटल्स यहाँ हैं, ये p ऑर्बिटल्स यहाँ हो गए, ठीक है। तीनों में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास, एक s बचा, s के अंदर क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। या हम इसको मैं नीचे की तरफ दिखा दूं तो वही चीज़ है, ये हो गया, ये s, ये प्योर s है और ये क्या है, sp3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, फोकस करना इस पे, यूज होगा ये, मैं इसके यूज बताऊंगा अभी कि इसमें तो ऐसा है और इसमें sp3 है, इससे क्या फर्क पड़ा, कैसे प्रूव हुआ, ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि वाकई में ये चीज़ हमने जो बताई है ये काफ़ी ठीक है। कि भाई ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से कि इसमें अगर NH3 है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, pH3 है इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं कर रही हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आप देखोगे कि ये अगर अब ये कहोगे कि 90 करीब क्यों है, आप देखो px है, py है, pz है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री के करीब रहेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है वो किस वजह से, आपसी रिपल्सन की वजह से वो बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है, बाकी 90 के करीब है, ये थ्योरी फिट बैठती है। इस रूल को हम कहते हैं ड्रैगोज रूल। अब ड्रैगोज रूल ने कुछ चीज़ें जो आपको बताई बहुत अच्छे से, जो आप यूज कर सकते हो, कि आपसे एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, कि पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से आपसे कह दिया NH3 है, आपसे कह दिया pH3 है, आपसे कह दिया H2O है, ठीक है। 3-4 आपको ये कंपाउंड्स दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दिए। आप कहोगे, आपसे पूछ लिया विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड, तो आप इसमें क्या कहोगे, जो pH3 है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। पता कैसे लगाया, कि जो ऊपर के हैं उनको छोड़ दो, इसके बाद ये सारे अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर ऑक्सीजन फैमिली की मैं बात करूं, H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है, ठीक है। आप कहोगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस कर रही हैं, बाकी ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है,
दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा, तो इसमें तो आप बता दोगे ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ड्रैगोज रूल, समझ आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो रूल मैं बता रहा था कि भाई आप ये कैसे करोगे कि sp3 है S है, इसका फ़ायदा क्या है, ये प्रूव कैसे हुआ, तो आपसे प्रूव करके दिखाएंगे हम। आपसे पूछ लिया जाता है एक्सेल में कि आउट ऑफ NH3 एंड PH3, आउट ऑफ NH3 एंड PH3 विच इज मोर बेसिक। अब बेस आप पढ़ते रहे हो, जिन पे लोन पेयर है, जो आसानी से लोन पेयर दे पाए, वो क्या होते हैं, बेस। अब लोन पेयर NH3 पे भी है, लोन पेयर PH3 पे भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, दोनों ही बेस होंगे। विच इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मीन्स विच कैन गिव द इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन पेयर को भैया जो इजीली दे देगा उसको हम क्या कह देंगे, ज़्यादा बेसिक है। अब आप देखना यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर S है, इसको प्रूव कैसे किया हमने कि यहाँ पर जो S करेक्टर है वो भैया 25% है sp3 में, फोर्थ पार्ट है 100 का अगर मैं sp3 की बात करूँ तो, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो S लगभग 100 मिलेगा नहीं, लेकिन लगभग 100 मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 100% है S करेक्टर, और S करेक्टर जो होता है, S ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा, देगा नहीं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से नहीं देगा, नहीं देगा तो कम बेसिक, लेस बेसिक। इसमें S25% कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में आसानी से दे पाएगा, ज़्यादा बेसिक। पूछा जाएगा NH3 PH3 में से कौन ज़्यादा बेसिक है, हम कह देंगे NH3 ज़्यादा बेसिक। वजह क्या है, ड्रैगो भैया ने बताया था, माइंड में सेट कर लेना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी कि अगर भैया हम क्या करें कि रिएक्शन कराएं, हम रिएक्शन करा रहे हैं NH3 और PH3 की, NH3 की HCl के साथ रिएक्शन कराई हमने, और हमने PH3 की रिएक्शन कराई, PH3 की हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो होगी, बना देगा NH4Cl, ये नहीं होगी। क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर गया। ये वीक बेस है, पुअर बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया है। पुअर बेस क्यों है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसके पास S ऑर्बिटल में है। S ऑर्बिटल क्या करेगा, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा, नहीं जाने दूंगा। अब नहीं जाने देगा तो भाई बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं, NH3 को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल है, बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर PH3 को डिजोल्व करेंगे तो आसानी से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो NH3 इज वेरी वेरी सोल्यूबल, कैन बी इजीली डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, बट PH3 इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक यूनिट है, उसमें लीगेंड्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसमें लीगेंड होते हैं। लीगेंड क्या होते हैं कि एक सेंट्रल मेटल है और यहाँ पर लीगेंड्स होते हैं। लीगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या देते हैं, सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल को देते हैं। अब आप देखना जो NH3 है काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। हम ये कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जा सकता है कि NH3 है वो एक बहुत अच्छे लिगेंड का काम करता है, लेकिन जो PH3 है वो नहीं करता। बहुत कम PH3 लिगेंड की फॉर्म में पाया जाएगा। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन देने का खेल है, जान पे खेल जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, बड़े दिल वाला है, ठीक है। इस केस में नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा, इस केस में इसलिए नहीं देगा कि इसमें क्या है, S है, और S क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा तो नहीं जाने देगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि NH3 इज ए गुड लिगेंड इन कंपैरिजन विद PH3, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, ड्रैगोज रूल, और इस रूल के बेस पे आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आगे हम फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।